राम राम सा स्वास्थ्य पामेस्ट्री चैनल का माय थारो बहुत घणो स्वागत है। आज को अपनो जो टॉपिक है हथेली पर सीमियन लाइन। तो देखो सीमियन लाइन ने लेकर बहुत घनी भ्रांतियां लोगों का मन में रहे हैं। आज आपा उन भ्रांतियां ने ही ये वीडियो का माध्यम से दूर करांगा। जब भी कोई सीमियन फॉर्मेशन कोई हाथ में बने है तो उस स्थिति में वो व्यक्ति ने की प्रकार से उसको प्रभाव झेलना पड़ा है और कोई सी हथेली में अन्य फॉर्मेशन अगर साथ में है तो उसका प्रभाव में कमी देखी जा। तो देखो थाने स्क्रीन पर एक हाथ दिखेगो और ई हाथ में भी कुछ ई प्रकार से जीवन रेखा है और अट्ठे से थाने एक हृदय रेखा, अगर आप इन्हें समझा तो यह हृदय रेखा, लेकिन ये हथेली में हृदय रेखा सीमियन लाइन बन चुकी है और एक छोटो सो टुकड़ो ई प्रकार से माइंड लाइन को निकाल दियोगे। बहुत सा हाथ थे देखोगा, एक हाथ में कंप्लीट थाने અહીંયા 3 रेखा दिखेंगी और दूसरा हाथ में कंप्लीट ई प्रकार से एक सीमियन फॉर्मेशन मिलेगी। यानी एक हथेली में 3 रेखा, मुख्य रेखा जिनने प्रधान रेखा बोला, और एक हथेली में 2 रेखा जिनमें से हृदय रेखा को पार्ट हो उसका या मस्तिष्क रेखा को पार्ट, और एक मिलेगी जीवन रेखा। तो बट्ठे भी कुछ बचाव देखो जा, लेकिन सीमियन फॉर्मेशन से संबंधित मेजर दिक्कतां उस स्थिति में बढ़े जब लेफ्ट राइट दोनों हाथों में आपने जो रेखाओं हैं, 2 रेखाओं हैं, 2 रेखा है हथेली में, मुख्य 2 रेखा सीमियन फॉर्मेशन मानी जाएगी। अब मान लो या सीमियन फॉर्मेशन है और या जीवन रेखा, तो अट्ठे ई को जो प्रभाव देखो जागो ई जातक का जीवन में कि यो जातक हृदय से संबंधित, अब हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा या जो जगह है अपनी मस्तिष्क रेखा की है, अपना माइंड की है, अब हृदय रेखा उतर गई तो सीधो समझो थे नॉर्मल समझो इन्हें कि बुद्धि की जगह भावनात्मक स्तर प्रभावी ई जातक का जीवन में देखो जाओ। अब अठे तरक्की कम, जितनो तरक्की के लिए जातक ने सोचना चाहिए यो सोचा कोई को नहीं। कट्ठे आपने माइंड से काम लेनो है, कट्ठे आपने मन से काम लेनो है, एक कन्फ्यूजन रहेगो। तरक्की ने लेकर यो उतना एफर्ट्स कौन लगा। अब अगर मान लो यह अपनी जीवन रेखा है और अपनी सीमियन लाइन हृदय रेखा नीचे ना आकर यह फॉर्मेशन बने या हथेली में न हुआ, उस स्थिति में यो जातक मन की जगह मस्तिष्क से ज़्यादा सोचे। वो शुरुआती समय परिवार को कहनो भी मानेगो, लेकिन जहाँ जहाँ एज बढ़ेगी यो मन मर्जी करेगो। स्वतंत्र विचार अट्ठे भी देखा जाएगा। अब अट्ठे आप सोचता रहेगा कि माइंड लाइन અહીંયા चलेगी तो स्वतंत्र रहेगो ना, अगर यह फॉर्मेशन बन रही है तो भी मन मर्जी खुद की करणियों देखो जागो। अब आपने समझना चाहिए कि सीमियन रेखा होना ज़्यादा बुरी बात को नहीं, कौन सी स्थिति में को नहीं। तो देखो इस प्रकार से अपनी हथेली में सीमियन फॉर्मेशन है। सीमियन रेखा अपने जनून न बतावे, अपने अंदर कोई भी चीज़ न लेकर उसके प्रति जो एकाग्रता है, एग्रेशन है, बन सब नहीं अब बताओगी। तो देखो अगर यहाँ का व्यक्ति को लक्ष्य फिक्स है, अगर उसका समझ में यह बात आ जा कि मैं कोई भी काम कर सकूँ हूँ, क्योंकि एक पावर है यहाँ का लोगों में देखा जा है कि अनके अंदर इतनो जनून हुआ है कि कोई भी काम ये मन में अगर ठाना है तो मैं तब तक
लगे डारे में जब तक करना सफलता नहीं मिल जा। अब सीमियन फॉर्मेशन के साथ समझण की अब बातें जो है अपन है भाग्य रेखा। अब जी भी हथेली में चौकी भाग्य रेखा है, चौकी सूर्य रेखा है, या बुध क्षेत्र पर चौकी खड़ी रेखाएं, तीनों में से कोई भी एक फॉर्मेशन है। मान लो भाग्य रेखा कुनी सूर्य रेखा है, मान लो सूर्य रेखा कुनी 3 से 4 खड़ी स्पष्ट रेखा है, तो थे पाओगा कुछ गुस्सो, आवेश, डिसीजन क्षमता नेगेटिव ही जातक की उसका है, लेकिन तरक्की करेगो, तरक्की यो जातक करेगो। एक अठे या भी अपन चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि अपनी हथेली यानी अपनी हथेली का ग्रह क्षेत्र जितना अच्छा रहेगा, यानी हथेली अपनी जितनी अच्छी होगी बितनो ही इस सीमियन फॉर्मेशन को नेगेटिव प्रभाव देखो जागो। माउंट जितना डिस्टर्ब होएगा, ग्रह पर्वता की स्थिति जितनी नेगेटिव होगी और रेखा जितनी नेगेटिव होएंगी संख्या में या प्रभाव में, उस स्थिति में सीमियन फॉर्मेशन ज़्यादा नेगेटिव फल देगी। अब मान लो या वायलसव्या रेखा आ रही है, भाग्य रेखा बिल्कुल डिस्टर्ब चल रही है और हाथ में सीमियन फॉर्मेशन बनी है, ऑलरेडी इको प्रभाव तनाव, डिप्रेशन, अत्यधिक गुस्सो, फ्रस्ट्रेशन वगैरह देखो जा, ये रेखा और बढ़ा देंगे। एडिक्शन की तरफ यो जातक जागो, भाग्य को 7 गुण मिलेगो, कठिनाई देखी जागी। तो अगर हाथ में प्रभावी स्पष्ट अच्छी रेखा है, उप प्रधान रेखा है, तो यो मानना चाहिए अपन है कि सीमियन को जो प्रभाव है जातक का जीवन में कम देखने मिलेगो, इसके द्वारा जो संघर्ष हुआ है उनमें कमी देखी जाएगी। अब मान लो या जीवन रेखा है और या सीमियन फॉर्मेशन है, और थे देखोगा यहाँ छोटा छोटा टुकड़ा यहाँ चाल जाए, कोई माइंड लाइन को टुकड़ो चाल जा है जय हाथ में दिख रहा है, कोई हृदय रेखा को छोटो टुकड़ो चाल जा है। तो ये जब भी आवे तो देखो यह फॉर्मेशन बन गई, अभी का आगे यह जो फॉर्मेशन बनी ये दिक्कत न बताओगी, कठिनाइयाँ न बताओगी। तो इस प्रकार से अपन रेखा ने पकड़ सका। अब अगर एक उपाय की बात करा तो देखो इको उपाय यो ही है कि जी की हथेली में यह बन रही है, अब यह मस्तिष्क रेखा के स्थान से बन रही है या उठ कर यहाँ बन रही है, या रेखा न हुआ या इस प्रकार से जहाँ की या चाल रही है थाने दिख जाएगी, या हृदय रेखा को स्थान ग्रहण कर चुकी। अब यह दोनों चीज़ अगर समझ में आ रही है तो आपा ने समझ लेना चाहिए कि आपा बुद्धि को ज़्यादा इस्तेमाल करा या मन से आत्मा से ज़्यादा फैसला लिया। दोनों ही स्थिति अपने वैवाहिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, सांसारिक जीवन के लिए चौखी गुण मानी जाए। अगर एक ही तरफ अपनो झुकाव हुआ तो संतुलन बनाने के लिए आपा ने चीज़ें न समझनी पड़ेंगी। अब उन लोगों का डिसीजन अक्सर गलत हुआ है। अब देखो अठे या भी कोई की हथेली में ये दोनों फिंगर बराबर अगर चल रहे हैं तो और दिक्कत आना बताओगी। तो हर एक चीज़ समझना है आपा ने, और जब आपा कोई प्रभावी डिसीजन नहीं ले पा रहा, सही से नहीं ले पा रहा, तो आपा ने घर पर वो व्यक्ति से डिसीजन, सलाह, राय वगैरह लेनी चाहिए जो आपने सबसे करीब है और जी पर आपा ने विश्वास है। अब माँ बाप उसका है, वह में लाइफ पार्टनर उसका है, या
भाई या भाण कोई भी हो सके, उससे अगर आप सलाह मशवरो लेकर अपना जो फैसला है ले वहाँ तो इसका प्रभाव में कमी करी जा सके। बाकी कोई भी को उपाय को नहीं हुआ है। तो यह थी जानकारी सीमेन लाइन से संबंधित। राम राम सा।